देखो प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्शन तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, aldehyde and ketones also react with 1,2 or 1,3 diols. Aldehyde and ketones also react with 1,2 or 1,3 diols to form cyclic. Aldehyde and ketones also react with 1,2 diols, 1,2 or 1,3 diols, 1,2 and 1,3 diols to form cyclic acetal or ketal, to form cyclic acetal and ketals. ठीक है, देखो ध्यान देना, सुनो, ये मेथड क्यों बेस्ट है याद रखना। मान लो आपके पास ऐसा एल्डिहाइड है RCH डबल बॉन्ड O, इसमें नहीं ऐड करते क्या, इसमें डालो है ना, प्लस दिस इज 1,2 डायोल, बोलो दिस इज 1,2 डायोल, राइट, दिस इज 1,2 डायोल। तो मैं पहले इसका सिंपल रिएक्शन बताऊंगा। ये आपके दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ गए है ना, तो -H2O हो रहा है ऑब्वियसली इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl है ना, तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl रिएक्शन होगा, देन यू विल गेट RCH एंड ये O है ना, ये भी O, एंड इस तरीके से आपका साइक्लिक, और अल्डिहाइड से बना तो क्या बनेगा, साइक्लिक एसिटल। क्या बन गया, साइक्लिक एसिटल, ठीक है, साइक्लिक एसिटल। और वही सेम टू सेम अगर आप कीटोन के साथ करोगे तो बोलो, वही सेम टू सेम अगर आप कीटोन के साथ करोगे, दिस इज योर 1,2 डायोल है ना, तो क्या निकलेगा बाहर, बोलो, ये H2O निकल जाएगा, देन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, देन RCH, दिस इज O है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, दिस इज साइक्लिक कीटल। अब याद रखना, मान लो आपने इसमें अगर और H2 ऐड कर लिया है ना, H2 रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, H2 निकल रहा है तो साइक्लिक एसिटल और कीटल बन रहा है, वापस से अगर आप H2 ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, वापस से अपनी अल्डिहाइड और कीटोन दे देगी। ड्राई HCl यहाँ पे यूज क्यों करते हैं, ताकि रिएक्शन रिवर्सिबल ना, ड्राई कंडीशन में रिएक्शन हो रही है ना, अगर उसको सॉल्वेंट कंडीशन मिल जाएंगी तो रिएक्शन वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, और वापस से आप अल्डिहाइड और डायोल को वापस से आपको अल्डिहाइड और डायोल ही मिलेगा, वो प्रोडक्ट देगा और प्रोडक्ट से वापस से इधर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, इसीलिए हम लोग ड्राई HCl को यूज करते हैं, समझ रहे हो, ड्राई HCl को यूज करते हैं। अब इस रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंस है, दिस मतलब ये जो इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल है ना, ये भी इथेन 1,2 डायोल है। इसका एक इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है जरा सुनो। जनरली ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए हम लोग प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। देखो प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, मान लो आपके पास एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें दो कार्बोनिल ग्रुप, कितने, अभी कितने हैं, एक ही है ना, अभी एक ही है हमारे पास, इससे पहले भी एक ही था, अभी भी एक ही है। लेकिन मान लो आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें दो कार्बोनिल ग्रुप हो, है ना, जैसे कि ये C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अब दो कार्बोनिल ग्रुप आ गए ना, और आप चाह रहे हो कि यार एक कम है, क्लेमेंसन रिडक्शन करो। समझो बात को,
जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझो। अगर मैं इसका क्लेमेंसन रिडक्शन करूं तो सारे C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी कन्वर्ट होगा, ये भी कन्वर्ट होगा, पता है ना क्लेमेंसन वुल्फ किश्नर में CO काय में कन्वर्ट हो जाता है CH2, ये भी होगा, ये भी होगा। बट हम लोग तो केमिस्ट है ना, मैं चाह रहा हूं, मैं आपको टास्क दे रहा हूं कि दोनों में से एक CH2 में कन्वर्ट होना चाहिए, दूसरा रिटेन होना चाहिए। तो टास्क मुश्किल है ना, क्योंकि जब तुम क्लेमेंसन ऐड करेंगे तो वो तो चलो मान लो ला ऐड कर लिया मैंने, वो तो तोड़ेगा सबको, वो एक को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन टास्क क्या है, टास्क क्या है कि आपको एक कार्बोनिल ग्रुप को बाकी रखना है और दूसरे को क्या करना है, रिटेन करना है। तो कैसे करोगे, तो ये मुश्किल हो गई। तो हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेप्ट प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। देखो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आप अगर बस में जा रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप लोगों ने भी किया होगा, है ना। हम सीट पे बैठने से पहले अपने रुमाल फेंक के रख देते वहां पे, ऐसा रुमाल भाई मेरी है, याद है क्या, अक्षय कुमार नमस्ते लंदन में जाके वहां पे रुमाल फेंक के सीट बुक कर लेता कि मेरी सीट है करके, समझ रहे हो ना। तो ये इंडियन कल्चर में आ गया कि हम लोग हमारी सीट बुक कैसे करते हैं, मेक माई ट्रिप से नहीं, कैसे, रुमाल से, ऐसा रुमाल फेंक देंगे, मेरी सीट है, ठीक है। हम सेम टू सेम चीज यहां पे करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1,2 डायोल एज ए रुमाल इसमें फेंक देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक, उतना हिस्सा क्या हो जाएगा, ब्लॉक। अब जो भी अपकमिंग अल्कोहल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा या कुछ भी होगा, वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक पोजीशन पे अटैक, तुमको अगर सीट पे दिख जाए कि यहां पे क्या है, रुमाल है, तो तुम बैठते क्या वहां पे, नहीं क्यों भाई ब्लॉक्ड है, आगे वाला उठा देगा। तो आप क्या करते, बाजू वाली सीट पे जाके बैठ। सेम टू सेम हम लोग यहां पे करें। मान लो मुझे इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है, तो मुझे बताओ ये माइनस आई ग्रुप है, पीएच बोलो, माइनस आई है ना, तो पॉजिटिव चार्ज इसकी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। कल ही हमने देखा कि माइनस आई ग्रुप क्या करते, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते तो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर भी क्या होता है, बढ़ता है, और प्लस आई क्या करता, कम करता। और ये CH3 क्या है, प्लस आई, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो बोलो इस पे डेल पॉजिटिव कम होंगी या बढ़ेगी, कम होंगी, वेरी गुड, सोच समझ के बोला करो, है ना, कम होगी, कॉन्फिडेंट बोला करो। इसकी बढ़ रही है, इसकी कम हो रही है। अब मान लो अगर मैंने यहां पे न्यूक्लियोफाइल लिया, किधर अटैक करेगा, जल्दी बोलो, किधर अटैक करेगा, लेफ्ट साइड में अटैक करेगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज यहां पे ज्यादा है तो इधर ही अटैक करेगा, इधर अटैक नहीं करेगा। बट एज ए केमिस्ट मैं चाह ही नहीं रहा हूं कि यहां पे अटैक करे, मैं क्या चाह रहा हूं, ये अटैक किधर करे, अरे बोलो यार, राइट साइड में अटैक करे। और राइट साइड में ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से अटैक पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी फितरत में नहीं है कि जहां पे पॉजिटिव कम है वहां पे जाए। इसको तो न्यूक्लियोफाइल देखो, ये तो इनसे हम लोग झूठ भी नहीं बोल सकते, बड़े ऑनेस्ट होते हैं ना, जो अपना किरदार है वो तो अदा करेंगे, ह्यूमन जैसे नहीं होते ये। तो इनका फितरत क्या है कि भैया हम तो वहां अटैक करेंगे जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे ज्यादा हो रही है, अटैक कर लेगी। लेकिन हम एज ए केमिस्ट ये चाहते ही नहीं है, हम एज ए केमिस्ट ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पे करे, इस कार्बन पे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल को कि बेटा आपको कहां पे जाना है। न्यूक्लियोफाइल बोल रहा है कि भाई जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगी मैं उधर जाऊंगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि यार आपको जाना है C डबल बॉन्ड और CH3 पे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल मान नहीं रहा। न्यूक्लियोफाइल बोलेगा मैं तो इधर जाऊंगा, तो बोलेंगे ठीक है 5 मिनट रुको, आपको जाना है ना, ठीक है रुक जाओ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेके आएंगे डायोल। क्या लेके आएंगे, डायोल। मैं इसको थोड़ा यहां पे समझाता हूं, वापस से स्ट्रक्चर बनाऊंगा, थोड़ा अच्छे से समझना। ये बहुत सुपर डुपर कंसेप्ट है और इस साल जेई में पूछा था, इसीलिए अच्छे से समझो। देखिए मैंने क्या किया, वापस से पीएच C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, ज्यादा है ना, यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोफाइल तो मान नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, हम क्या लेके आएंगे, ग्लाइकॉल को लेके आएंगे, है ना। 1,2 डायोल लेके आ गए हमने।
अब मान लो 1,2 डायोल भी आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट कर रहा, बोलो दोनों में से किधर अटैक करेगा? बोलो ना, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, तो वो उधर ही अटैक करेगा। उधर अटैक करके क्या करेगा? ये H2 निकाल रहा है, बोलो H2 निकल गया, माइनस क्या हो गया? H2O माइनस हो गया, क्या बना? PHC, बोलो O बन गया साइक्लिक एसिटल या कीटल जो भी है, बोलो। अब क्या यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आपको कितने, आपको यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप कितने नजर आ रहे? एक ही नजर आ रहे। ये कार्बोनिल ग्रुप क्या हो गया? प्रोटेक्ट हो गया, आपने आपका रुमाल फेंक दिया, प्रोटेक्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं वापस से जो न्यूक्लियोफाइल को लेके आ रहा था, जो पहले इधर ही घुसने की कोशिश कर रहा था, अब मैं बोलूंगा बेटा आ जाओ, किधर जाएगा? किधर जाएगा? तो हमने जबरदस्ती उसको राइट पे अटैक करवा दिए, समझे क्या भाई? अब इसको जाना ही पड़ेगा। मान लो मैंने ये CN लेके आया, या रिडक्शन कर रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, मान लो अब रिडक्शन करना है, क्लेमेंसन करना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। मान लो आपको नॉर्मल रिडक्शन करना है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। मान लो आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, तो बस इसी की ठुकाई होगी। ये क्या हो गया? प्रोटेक्ट। ये क्या हो गया? तो अब अगर मैं यहां पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल को लेके आऊंगा तो वो यहीं पे अटैक करेगा, समझ में आ गई बात? यहीं पे अटैक करेगा एंड PHC, समझ रहे हो? O नेगेटिव, दिस इज CH3, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। फिर हम लोग इसमें क्या ऐड करते? H प्लस ऐड करते हैं, है ना? तो ये क्या देगा? PHC, हाँ बोलो, यहाँ पे CH2, देन COH, देन ये CH3, देन ये न्यूक्लियोफाइल आपका जुड़ गया। अब वापस से ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि भैया उधर वाला ही अटैक होना चाहिए, वो मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? इसका कर दूंगा डी प्रोटेक्शन। क्या कर दूंगा? डी प्रोटेक्शन, है ना? कोई भी HCl वगैरह या H2 वगैरह हम लोग ऐड कर देंगे इसमें वापस से। मान लो H2 बहुत ज्यादा एक्सिस में ऐड कर देंगे, तो क्या करेगा? ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? H, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा? 1,2 डायोल और 1,3 डायोल क्यों यूज करते हैं? प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्ट। हमारे हिसाब से जो डिजायर प्रोडक्ट चाहिए हमें उसके लिए यूज करना है, समझ रहे? अगर रिएक्शन के भरोसे पे छोड़ेंगे तो वो तो अपना पाथ फॉलो करेंगे, है ना? अगर मान लो मैं यही न्यूक्लियोफाइल को अटैक करता तो प्रोडक्ट क्या आता? ये यहाँ, ये OH बन जाता और न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ जाता और वो एज इट इज होता। लेकिन हमने क्या किए? एक को प्रोटेक्ट किए और दूसरे को रिएक्ट किए, बाद में उसको डिप्रोटेक्ट कर दिए। समझ गए मेरी बात? इस तरीके से कॉन्सेप्ट एग्जाम में आते हैं। तो मान लो अगर आपको 1,2 डायोल आ गया या कुछ, बाद में न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है क्वेश्चन में, पहले इसमें आपको क्या दिख रहा है? 1,2 डायोल, दूसरे इसमें आपको दिख रहा है कौन सा? न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है। और रिएक्टेंट भी आपका ऐसा है जिसमें 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, 2 कार्बोनिल ग्रुप है, 2 कार्बोनिल ग्रुप है। तो आपको देखना है कि दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। हमें पता है कि माइनस वाले रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं और प्लस वाले रिएक्टिविटी को कम करते हैं। तो जिसका ज्यादा प्लस होगा उसी पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ऑब्वियसली ये ग्लाइकोल भी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट कर रहा है ना। हमारा मेन न्यूक्लियोफाइल कुछ और होगा, लेकिन हम लोग ग्लाइकोल को यूज करेंगे प्रोटेक्शन के लिए। इसको ब्लॉक कर देंगे, ये ब्लॉक्ड हो गया, अब वो ओपन है, अब वो न्यूक्लियोफाइल बोलेगा। अब न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन नहीं है ना, पहले 2 ऑप्शन थे ना, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, लेकिन ब्लॉक्ड होने के बाद अब वो किधर जाएगा? इसके पास ही जाएगा, समझ रहे ना? इसी के पास जाएगा, बिकॉज ये सारा कार्बोनिल क्या हो गया? देखो, ब्लॉक्ड हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। सो दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। और यही सेम टू सेम हम लोगों ने पढ़ा है प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप। कहां पे पढ़ा है? प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप। वो एनालिन का प्रोटेक्शन करते, याद है क्या? रिएक्टिविटी ज्यादा ऑर्डर था तो प्रोटेक्शन करते, रिएक्टिविटी ऑर्डर कम करते। वो ब्रोमिनेशन किए थे, नाइट्रेशन किए थे, तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनालिन, ट्राई नाइट्रो एनालिन, याद है? तो हम लोगों ने इसका प्रोटेक्शन किए थे, रिएक्टिविटी कम किए थे, फिर ऑर्थोपैरा लेके आए थे, बाद में डी प्रोटेक्ट कर दिए थे। तो ये ऑलरेडी हमने बोर्ड्स के चैप्टर में पढ़ाया, अमाइंस में, याद है आप लोगों को? चलो नोट करो।